आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रिंग है, एक सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तीनों को जो है एक इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन रफ है। हमें कहा जा रहा है कि स्फीयर जो है वो जस्ट रोल कर पा रहा है। ठीक है, मतलब जस्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर पा रहा है, जस्ट प्योर रोलिंग कर पा रहा है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है अपने ऐसे पॉइंट पे है कि उससे थोड़ा सा और कम हो जाए तो जो हमारा स्फीयर है वो भी स्लाइड करने लग जाए। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन ऑल ऑफ देम आर रिलीज्ड, जब तीनों को जो है रिलीज किया जा रहा है एट द सेम इंस्टेंट फ्रॉम द सेम पोजीशन। ठीक है, एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन से जब रिलीज किया जा रहा है तो उन वो किस किस तरह से पहुंचेंगे, सबसे पहले कौन पहुंचेगा या तीनों एक साथ पहुंचेंगे, ये हमें बताना है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ये लेट्स से कि थीटा इंक्लिनेशन पे है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, जिस पे तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे रखे गए हैं। ठीक है, तीनों के मास से सेम है, सब कुछ सेम है। अब हमसे ये कहा जा रहा है, देखिए एक चीज हमें मालूम है कि म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए फॉर फॉर प्योर रोलिंग। म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ mr² डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, इससे अगर कम हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, अगर म्यू इससे कम हो गया तो हमारा जो है प्योर रोलिंग नहीं होगा, स्लीपिंग होने लगेगा। और स्लीपिंग, अच्छा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो रिंग के लिए म्यू जो है कितना से कम कितना होना चाहिए, tan थीटा बाई 2 होना चाहिए, बाई 2। मतलब कि ये 0.5 tan थीटा। ठीक है, इतना होना चाहिए कम से कम, तब जाकर प्योर रोलिंग होगा। इसी तरह म्यू ऑफ सिलेंडर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाता है, ये 3 हो जाएगा, यानी 0.33 tan थीटा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और म्यू ऑफ सॉलिड स्फीयर कम से कम कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 2/5 होता है, 5 ऊपर चला जाएगा, 7 2/7, तो अप्रोक्सीमेटली 0.3, मतलब इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, 0.3 tan थीटा से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम अगर देखें तो ये क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सॉलिड स्फीयर है वो जस्ट प्योर रोलिंग कर पा रहा है, यानी कि लगभग इतना म्यू है। ठीक है, लेकिन सिलेंडर के लिए कम से कम इतना चाहिए और रिंग के लिए कम से कम इतना चाहिए ताकि प्योर रोलिंग कर पाए। तो ये दोनों प्योर रोलिंग तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। ठीक है, केवल और केवल हमारा जो सॉलिड स्फीयर है वो प्योर रोलिंग कर रहा है, और उस पे भी जो फोर्स लग रहा होगा वो लिमिटिंग होगा। यानी कि इन तीनों के केस में अगर रिंग को देखें तो रिंग पे इधर की तरफ एक mg साइन थीटा लग रहा होगा, mg साइन थीटा, इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक इधर mg कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, ये रिंग के लिए है। ठीक है, अच्छा, अगर हम हमारा कोई दूसरा सिलेंडर ले लीजिए, इस पे भी इधर mg साइन थीटा, इधर mg cos थीटा। ठीक है, इधर जो है फ्रिक्शन लगेगा और इधर नॉर्मल लगेगा। ये स्फीयर को भी अगर देखें तो इधर की तरफ mg cos थीटा, ठीक है, इधर की तरफ, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ से एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इधर ऊपर की तरफ नॉर्मल और इधर mg साइन थीटा। ठीक है, ये है सिलेंडर के लिए और ये है किसके लिए, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब इन तीनों ही केसेस में आप देख लीजिए कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे नहीं, ठीक है, तो हम लोग इन तीनों के लिए लिख सकते हैं n इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग होने वाला है, क्योंकि
जस्ट सफिशियंट है कि सॉलिड स्फीयर जो है उस प्योर रोलिंग कर पाए, यानी कि लगभग स्लाइडिंग का सिचुएशन है, तो इसके लिए, और बाकी सब तो स्लाइड कर ही रहे हैं, तो ये लिमिटिंग होगा जो कि एन म्यू होता है, यानी एम जी कॉस थीटा म्यू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीनों के लिए अगर देखिए आप, तो तीनों के लिए ये दोनों सिचुएशन तो सेम है। अच्छा, तीनों के लिए अगर हम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर मोशन का इक्वेशन लिखें तो होगा एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एम जी म्यू कॉस थीटा, जो कि फ्रिक्शन है, इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एम से एम। ठीक है, तो यहाँ से तीनों का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये तीनों का एक्सेलरेशन है। अब तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो एस इक्वल टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियली रेस्ट से छोड़ा है तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए t इक्वल टू हो जाएगा 2s/a का रूट। हम क्या देख रहे हैं कि तीनों को जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, 2 एक कांस्टेंट है, यानी कि तीनों सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट। ये हमारा ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1।